Hello, dear students. Hope you all are safe and healthy. Today, we are going to start our new chapter of Fundamentals of Marketing, that is, Promotion Mix. So, without wasting much of your time, let's get right into the video. First topic is what is promotion? Promotion क्या होता है? प्रमोशन मीन्स टू प्रमोट। अब मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रमोशन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है विदाउट विच द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी सोल्ड। हम उसको बेच नहीं सकते, कंज्यूमर जो तक प्रोडक्ट को जो है हम बेच नहीं सकते विदाउट प्रमोशन। सो एक प्रोड्यूसर के पास चाहे बेस्ट प्रोडक्ट ही क्यों ना हो विद प्रॉपर पैकेजिंग एंड फेयर प्राइस, बट उसके एफर्ट्स इनकम्प्लीट होंगे अगर वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस फॉलो नहीं करेगा विद द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर रिगार्डिंग द सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो प्रमोशन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन एंड अदर प्रमोशनल टूल्स इंक्लूड होते हैं जो प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। सिंपल टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि प्रमोशन एक ऐसा मार्केटिंग टूल्स है जिसके हेल्प से जो है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन एक सेलर कस्टमर तक पहुंचा सकता है। सो मीनिंग आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्रमोशन एंड सेल प्रमोशन। अब ये थ्री टर्म्स यहाँ पर यूज हुई हैं। ये थ्री टर्म्स कहने में तो अगर देखा जाए तो लोग इनको सिमिलर ही समझते हैं, लेकिन ये सिमिलर नहीं होती हैं। इन तीनों कंसेप्ट का मीनिंग जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेलिंग के बारे में। तो सेलिंग एक नैरो कंसेप्ट है जिसका मतलब होता है सिंपली ए प्रोडक्ट और अ टाइटल ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर। मतलब कि ये प्रोडक्ट या हम कह सकते हैं ट्रांसफर करते हैं टाइटल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम अ सेलर टू बायर। इसमें कोई एडवर्टाइजिंग या डिमांड क्रिएटिंग मेथड यूज नहीं होता है। इट जस्ट अ सेल ऑफ एन आइटम और वी कैन से इट जस्ट अ सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। सेकंड आता है प्रमोशन। अब प्रमोशन के बारे में मैंने वैसे ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार क्लियर कर देती हूँ। प्रमोशन जो है एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर हम वेरियस टूल्स जो हैं यूज़ करते हैं, लाइक एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन एक्सेट्रा, ताकि हम जो है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकें अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को, और साथ ही साथ उसे परसुएड कर सके ताकि वो कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो बाय करे। दैट इज नोन एज प्रमोशन, कि किस तरीके से हमें कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन पहुंचानी है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और उसको मोटिवेट करना है ताकि वो हमारा प्रोडक्ट जो है बाय करे। नेक्स्ट आता है सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन जो है वो सेलिंग में हेल्प करती है, एक प्रोडक्ट को बेचने में हेल्प करती है, या हम कह सकते हैं वो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं जो सेल्स को सपोर्ट करती हैं। सेल प्रमोशन में हम कह सकते हैं कि वो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं जो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की सेल में हेल्प करती हैं, प्रोडक्ट की सेल को सपोर्ट करती हैं। और वी कैन से दैट विच स्टिमुलेट परचेजिंग, लाइक मतलब कि ऐसा कुछ हम रिटेल आउटलेट पे लगाते हैं जैसे डिस्प्ले, या फिर हम कह सकते हैं कुछ शोज हम करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। तो ये जो है ये सेल प्रमोशन टेक्निक्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, जो बेसिकली सेलिंग को प्रमोट करती हैं, सपोर्ट करती हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि बायर जो है स्टिमुलेट होते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट जो है बाय करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मॉल में अगर आप देखें तो कई आइटम डिस्प्ले होते हैं, कुछ नई नई ड्रेसेस डिस्प्ले होती हैं। तो अगर आपको वो ड्रेसेस जो हैं डिस्प्ले में ही इतनी अच्छी लग रही हैं तो आप उसके डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट साइजेस भी ट्राई करना चाहोगे, ठीक है। तो ये जो है सेल प्रमोशनल टेक्निक्स हैं जो एक सेलर यूज करता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। दैट इज नोन एज सेल प्रमोशन। इज इट क्लियर? तो तीनों कंसेप्ट का मतलब आपको क्लियर हो गया। तीनों कंसेप्ट एक नहीं है, ये बिल्कुल ही अलग अलग कंसेप्ट हैं जो एक दूसरे के बिना जो है हम ये कह सकते हैं कि सेलिंग जो है प्रमोशन के बिना अधूरी है, या हम कह सकते हैं कि प्रमोशन जो है वो सेल प्रमोशन के बिना अधूरा है, ठीक है। तो तीनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द नीड फॉर प्रमोशनल एक्टिविटीज। प्रमोशनल एक्टिविटीज की नीड क्यों है, वाई देयर इज अ नीड टू प्रमोट रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। हम प्रोडक्ट की प्रमोशन क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरत है।
प्रमोशन एक फाइनल एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, जिसके बिना हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग मिक्स को डिटरमाइन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट में रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैन्युफैक्चरर की कि वो ये जाने कि उसका कस्टमर चाहता क्या है, किस टाइप का प्रोडक्ट वो डिमांड कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन स्टार्ट करे। अगर ये जानने के बाद वो प्रोडक्ट को बनाता है, मतलब एक तरीके से वो वांट सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट जो है उसने बनाया है, उसके पास अवेलेबल है, बट इट विल फेल, दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल फेल अगर लोगों को पता ही नहीं होगा वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के पास अवेलेबल है। ठीक है, तो प्रमोशन एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू एक मैन्युफैक्चरर कस्टमर को उन प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकता है कि that particular customer can buy the company product from where, when, how and at what price। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए कि वो कहाँ पर किस प्राइस पे कैसे अवेलेबल हो सकता है, या कैसे जो है वो कस्टमर बाय कर सकता है उस कंपनी के प्रोडक्ट को। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ का बेसिक पर्पस यही है कि कस्टमर्स को बताया जाए कि वो कंपनी जो है क्या-क्या प्रोडक्ट बना रही है और क्या-क्या प्रोडक्ट वो बेच रही है। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम अदर रीज़न्स जो ये बताते हैं कि क्यों ज़रूरत है प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की। फर्स्ट वन आता है इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। अब कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है विद द वाइडर स्कोप ऑफ मार्केटिंग, प्लस जो नंबर ऑफ कस्टमर है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से हर कस्टमर को की नीड्स को एनालाइज करना वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग जब भी प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चरर बनाए, तो उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन देनी है, देन ही विल यूज़ द प्रमोशनल एक्टिविटीज़, ही विल यूज़ द प्रमोशन टूल्स। ठीक है, तो प्रमोशनल टूल्स का यूज़ करेगा, क्योंकि अब मैंने अभी बोला कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर वो भी क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। अब हमारा जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया है, तो मे बी आपका कंज्यूमर जो है ही सिटिंग आउटसाइड द डोमेस्टिक कंट्री। ठीक है, तो यानी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसकी नीड्स को एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर एनालाइज करने के बाद भी प्रोडक्ट बना दिया गया है लेकिन उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन उसको दी जानी चाहिए, और वो किस तरीके से दी जाएगी, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के थ्रू दी जाएगी, या प्रमोशनल टूल्स का यूज़ करके जो है हम इंफॉर्मेशन उस कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। सो दिस इज द वन ऑफ द नीड कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं वो भी इंक्रीज हो गए हैं, जिनकी वजह से जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं उनकी नीड बहुत ज़्यादा अराइज हुई है। नेक्स्ट आता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैसे अचीव हो सकती है, अगर हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट्स को बेचें, ठीक है, लार्ज स्केल पर सेलिंग करें, और ये सेलिंग जो है लार्ज स्केल पर तभी पॉसिबल है अगर हम प्रमोशनल टेक्निक्स का यूज़ करें उन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। क्लियर? थर्ड आता है वाइडनिंग ऑफ मार्केट्स। अब जो मार्केट्स हैं वो उनका जो स्तर है, या हम कह सकते हैं जो उनका शेयर है, मार्केट शेयर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, रिगार्डिंग हम कह सकते हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इसलिए भी जो मार्केट एरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें वाइडर एरिया में कम्युनिकेट करना है अपना मैसेज कंज्यूमर को, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो प्रमोशनल एक्टिविटीज की जरूरत होगी हर ऑर्गेनाइजेशन को। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है स्टिफ कंपटीशन। अब जो मैन्युफैक्चरर्स है दे आर फेसिंग स्टिफ कॉम्पिटिशंस फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर्स, बिकॉज कॉम्पिटिटर्स आर सेलिंग द सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो किसी ना किसी तरीके से कंज्यूमर को ये बताना जरूरी है कि किस तरीके से उनके कॉम्पिटिटर से हमारा प्रोडक्ट या कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट के फीचर को एनालाइज कर एनहांस करना है, या एनालाइज करना है, या हम कह सकते हैं लोगों को बताना है, ठीक है, तो वो कैसे बता सकते हो, विद द हेल्प ऑफ प्रमोशनल टेक्निक्स। ठीक है, तो कंपटीशन को फेस करने के लिए भी हमें प्रमोशनल टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मिडल मैन। आजकल जो मिडल मैन हैं, जो हम कह सकते हैं इंटरमीडियरीज हैं, उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज दीज आर द ओनली पीपल जो हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को इन सेलिंग द प्रोडक्ट। क्योंकि जो डिस्टेंस है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और मार्केट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हमारा इंक्रीज हो गया है। तो मार्केट का साइज इंक्रीज होने की वजह से, और जो दूरियां हैं बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स,
उनकी वजह से जो मिडल मैन है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि मिडल मैन हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस को इन कम्युनिकेटिंग द मैसेज। वेरियस प्रमोशनल एक्टिविटीज़ का टूल्स का हम यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विद द मिडल मैन्स, ताकि हम अपने कंज्यूमर को जो है प्रोडक्ट के बारे में बता सकें। लास्ट आता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन मींस वेयर देयर आर मेनी वेंडर्स जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स या हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं आपकी कंपनी के जैसे ही, ठीक है। तो इनपरफेक्ट कंपटीशन अगर मार्केट में है तो वहां पर जो है प्रोडक्ट को बेचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है विद द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ वी कैन से ऑन द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो उसके लिए हमें प्रमोशनल टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे हम ये लोगों को बता सके कि किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बेटर है एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स। क्लियर? मतलब कि अब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से लोगों को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि ओरिजिनल प्रोडक्ट कौन सा है, या हम कह सकते हैं कि उस कंपनी का पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट कौन सा है और कंपिटिटर का प्रोडक्ट कौन सा है। तो ये ज़रूरी है कि लोगों को बताया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए कि what product they are buying and what product the companies are producing for them. Clear? तो ये हो सकता है with the help of promotional activities. Clear? So I have already told you about the promotional activities. Next आपका टॉपिक आता है characteristics of promotion. अब प्रमोशन के क्या क्या मेन फीचर्स हैं। सबसे पहले तो आता है अवेयरनेस क्रिएट करना। अब प्रमोशन की हेल्प से अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है रिगार्डिंग द कंपनी प्रोडक्ट, ठीक है। कंपनी के प्रोडक्ट मतलब कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए बना रही है, तो उसके बारे में जो है फाइनल कंज्यूमर को बता सकती है, उनको अवेयर कर सकती है कि ये पर्टिकुलर कंपनी जो है मार्केट में नई आई है, या हम कह सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो ये नए प्रोडक्ट बना रही है, या जो उसके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट थे वो इनोवेटिव फीचर्स के साथ वो लेकर आई है। तो जो भी इंफॉर्मेशन जो है कंपनी देना चाहती है टू द अल्टीमेट कस्टमर, तो उसको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? प्रमोशनल टेक्निक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, या हम कह सकते हैं कि प्रमोशन कंसेप्ट जो है उनको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने मार्केटिंग मिक्स में। क्योंकि अगर वो ये प्रमोशन मिक्स नहीं यूज करेगी तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बना रही है और क्या क्या वो नए फीचर्स प्रोडक्ट में लेकर आ रही है। क्लियर? नेक्स्ट आता है अटेंशन ग्रैबिंग। अटेंशन ग्रैबिंग का क्या मतलब होता है कि प्रमोशन की हेल्प से ही लोगों की अटेंशन को हम ग्रैब कर सकते हैं, या लोगों में हम जो है एक खबर देके कि हमारा प्रोडक्ट ये है और हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं विद दीज पर्टिकुलर फीचर्स, हमारे प्रोडक्ट के ये यूज़ करने के ये फ़ायदे हैं। अगर हम ये चीज़ें हाईलाइट करेंगे तो लोगों की अटेंशन हमारी तरफ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो प्रमोशन एक ऐसा जरिया है जिससे आप लोगों की अटेंशन जो है अपनी तरफ खींच सकते हो, ठीक है, अपने प्रोडक्ट की तरफ खींच सकते हो बाय हाईलाइटिंग द मेन पॉइंट्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स, मेन यूजेस ऑफ योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रिएट इंटरेस्ट। प्रमोशन एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू जो है लोगों को परसुएड किया जाता है, या हम कह सकते हैं लोगों में इंटरेस्ट जगाया जाता है कि अगर ये प्रोडक्ट आपने बाय किया तो आपको ये फायदे होंगे, ठीक है। कंपनीज जो है बेसिकली ये तरीके अपनाती है। अब इंश्योरेंस पॉलिसीज कंपनीज हैं, ठीक है, तो वो अब जब भी अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज को प्रमोट करती हैं वो लोगों में इंटरेस्ट जगाती हैं कि अगर आप लोगों ने ये प्रोडक्ट लिया है, या आप अगर ये प्रोडक्ट लेते हो तो आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो प्रमोशन एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप कंज्यूमर में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो रिगार्डिंग द कंपनी प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेटिव। अब लोगों को अगर मान लो कंज्यूमर ने यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने यहाँ पर प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन वो प्रोडक्ट जब तक प्रमोट नहीं करोगे उस प्रोडक्ट को, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कंपनी इस तरीके के प्रोडक्ट्स भी बनाती है, ठीक है। तो लोगों के लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्टीमेट कस्टमर को जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक वो कंपनी का प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा। क्लियर? लास्ट आता है इंड्यूसेस एक्शन। प्रमोशन एक ऐसा जरिया है जिससे आप कस्टमर को प्रोडक्ट कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ बता ही नहीं रहे हो, आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, परसुएड कर रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो कि वो आपका प्रोडक्ट बाय करे। कैसे बाय करे? आप उसको वेरियस प्रमोशनल
डिस्काउंट्स या हम कह सकते हैं रिबेट्स, ये चीज़ें दे रहे हो और साथ ही साथ आप उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि किस तरीके से आपका उन जो कंपनी का प्रोडक्ट है, उनकी जो नीड्स हैं, उनको पूरा कर सकता है। तो इससे क्या होगा, वो आपका प्रोडक्ट जो है ज़रूर बाय करेंगे। सो दीज़ आर द फीचर्स ऑफ प्रमोशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन। फर्स्ट आता है टू कम्युनिकेट। अब यहाँ मेन पर्पस क्या है प्रमोशन का? टू कम्युनिकेट, मतलब कि कम्युनिकेट क्या करना? रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। अब कंज्यूमर्स को इन्फॉर्मेशन तब तक नहीं होगी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट जब तक एक मैन्युफैक्चर बताएगा नहीं। ठीक है, तो प्रमोशन एक ऐसा जरिया है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन टूल्स आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशन, पर्सन सेलिंग या अदर मोड्स, जिससे जो है एक सेलर कम्युनिकेट कर सकता है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो भी वो मैन्युफैक्चर कर रहा है टू द अल्टीमेट कस्टमर। ठीक है, तो कम्युनिकेट करना रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू द प्रमोशन। नेक्स्ट आता है टू कन्विंस। अब प्रमोशन की हेल्प से ही आप हम ये कह सकते हैं कि लोगों को कन्विंस कर सकते हो सो दैट दे विल परचेज द कंपनी प्रोडक्ट। टू फुलफिल दिस पर्पस, दैट इज टू कन्विंस, जो सेलर है ही शुड डिफरेंशिएट देयर ऑन प्रोडक्ट्स विद दोज ऑफ कॉम्पिटिटर्स बाय विच क्रिएट द ब्रांड लॉयल्टी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट की उस कंपनी के प्रोडक्ट कैसे बेटर हैं कंपटीटर के प्रोडक्ट से, तो वो ये चीज़ दर्शाए जिससे जो है लोगों के मन में जो है उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए जो है इंटरेस्ट जो है वो जागेगा। ठीक है, तो वो अल्टीमेटली कन्विंस होंगे कि ये फ़ायदे हो सकते हैं हम हमें ये प्रोडक्ट को खरीदने की। देन दे विल definitely buy that particular product, or we can say that by highlighting the new and outstanding feature of the product जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को कन्विंस किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है टू मोटिवेट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव प्रमोशन का है कंज्यूमर को मोटिवेट करना ताकि वो जो है कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करे। इस चीज़ के इस पर्पस के पूरा करने के लिए जो है कस्टमर जो है टाइम टू टाइम अगेन अगेन एंड अगेन जो है कस्टमर को रिमाइंड करे कि ये कंपनी का प्रोडक्ट है, ये इसके बेनिफिट्स हैं। ठीक है, और साथ ही साथ वो कंपैरेटिव एनालिसिस करे कंपटीटर के प्रोडक्ट्स के साथ, जिससे लोगों के मन में बार बार ये चीज़ अगर रिपीट होगी, या हम कह सकते हैं रिपीटेड एडवर्टीजमेंट्स होंगी, रिपीटेड आप उस प्रोडक्ट को बार बार बताओगे कंज्यूमर को, देन ही विल डेफिनेटली परचेज। देन दे विल बी स्टिमुलेटेड, वी कैन से दैट कि उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट होगी, इंटरेस्ट जागेगा, जिससे वो प्रोडक्ट आपका परचेज करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट आता है टू हाईलाइट द यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। यूटिलिटी मतलब मेन यूजेस को हाईलाइट करना प्रोडक्ट के, जिससे लोगों को पता चलेगा कि कैसा आपका प्रोडक्ट जो है बेटर है एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स। तो प्रमोशनल एक्टिविटीज जो है कहीं ना कहीं दे विल ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट बाय एम्फसाइजिंग इट्स स्पेशल फीचर्स। तो स्पेशल फीचर्स को हाईलाइट करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप एक स्पेशल फीचर भी हाईलाइट कर देते हो तो वो लोगों के मन में हो जाता है, इंटरेस्ट जाग जाता है, जिससे वो प्रोडक्ट को बाय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सर्फ वॉशिंग पाउडर की एडवर्टीजमेंट देखें, देन देयर मेन फोकस इज ऑन द वाइटनिंग ऑन द वाइटनिंग पाउडर, मतलब कि वो कपड़ों को सफ़ेद कर देती है वो पाउडर, प्लस जो क्लोथ्स हैं वो भी सेफ रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो इन चीज़ों ये दो मेन फीचर्स पर हाईलाइट किया गया है, जिससे जो है हम ये कह सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर फीचर्स प्रोवाइड मोर यूटिलिटी टू द कस्टमर। ठीक है, अगर आप मेन फीचर्स को हाईलाइट करोगे, मेन यूजेस को हाईलाइट करोगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, तो अल्टीमेटली इट विल इंक्रीज द इंटरेस्ट इन द कंज्यूमर, which will help them to purchase the particular company product। क्लियर? और साथ ही साथ जो इमेज है प्रोडक्ट की वो भी क्या रहेगी, हाई रहेगी। और अगर आप चाहें एज अ मार्केटर, आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ा सकते हैं अगर एक बार आपका प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर बाय कर लेता है तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट। हर बिजनेसमैन जो है प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करे ताकि जो है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचा सके और ये बता सके कि कैसे वो उनका प्रोडक्ट जो है डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। और इसके लिए वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज़ करे, या हम कह सकते हैं टाइम टू टाइम वो डिफरेंट सेल प्रमोशनल एक्टिविटीज़ का यूज़ करे, जिससे लोगों के माइंड में जो है प्रोडक्ट के लिए जो है इंटरेस्ट क्रिएट हो। ठीक है,
एंड साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर है, अगर वो एक ब्रांड जो है एक बार यूज़ किया और वो सेटिस्फाई है उस ब्रांड को यूज़ करने के बाद, देन ही विल डेफिनेटली बाय दैट पर्टिकुलर ब्रांड अगेन एंड अगेन, विच क्रिएट द ब्रांड लॉयल्टी इन द पर्टिकुलर कस्टमर माइंड। ठीक है, तो अगर ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट होगी उस पर्टिकुलर माइंड में, उस पर्टिकुलर कस्टमर के, देन ही विल डू द वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। ठीक है, जो हेल्प करेगी एक नए कस्टमर्स को बनाने में, एक ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है प्रमोशन का, दैट इज प्रमोशन हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द सेल्स बाय क्रिएटिंग न्यू कस्टमर्स एंड बाय मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो उनके हैं, कि वो कंपटीटर्स के प्रोडक्ट पर स्विच ना हो। तो इस तरीके से जो है वो सेल्स को स्टेबलाइज करते हैं, और ये हो सकता है सिर्फ प्रमोशनल टेक्निक्स की यूज़ के साथ। ठीक है, या हम प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को ये यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट आता है टू काउंटर कंपटीशन। मॉडर्न एज इज द एज ऑफ कंपटीशन, सो इट इज द बेटर वे, जिससे जो है प्रमोशन की हेल्प से कंपनी जो है कंपटीशन को फेस कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू बिल्ड इमेज। प्रमोशनल एक्टिविटीज जैसे कि पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशन, ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को फेवरेबल पब्लिक इमेज बनाने में इन द अमंग द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी में एक अच्छी इमेज बनती है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफरेंट सेल प्रमोशनल टेक्निक्स जो है वो यूज करती है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। इज इट क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग। अब प्रमोशन जो है इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टिमुलेटिंग द डिमांड, और साथ ही साथ वो प्रोडक्ट की जो सेल है उसको भी इंक्रीज करने में हेल्प करती है। सो वी कैन से दैट कि मार्केटिंग में, या हम कह सकते हैं एक मार्केट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए प्रमोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सो there are following points which will tell you about the importance of promotion in marketing, and these points are, first of all is sale of goods in imperfect market। अब प्रमोशन की हेल्प से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि इम्परफेक्ट मार्केट इज वेयर द देयर आर मेनी वेंडर्स और सेलिंग द सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स, कि आपकी कंपनी के जैसे ही ऐसे कई प्रोडक्ट जो है मार्केट में हैं, मतलब कि आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं जो सिमिलर आपके जैसे ही प्रोडक्ट जो है मार्केट में बेच रहे हैं। तो किस तरीके से आप इम्परफेक्ट मार्केट में जो है गुड्स की सेल को इंक्रीज कर सकते हो? वो कर सकते हो सिर्फ प्रमोशन की हेल्प से, क्योंकि प्रमोशन एक ऐसा जरिया है जो हेल्प करेगा इन ग्रैबिंग द अटेंशन ऑफ द कंज्यूमर। क्योंकि सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट के केस में यही होता है कि जो कंज्यूमर है वो कंफ्यूज हो जाता है कि जो उसने ऐड देखी है या जो उसके पास इंफॉर्मेशन आई थी वो किस कंपनी का प्रोडक्ट था। क्योंकि सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं, मार्केट में पता ही नहीं चलता उस कंपनी का प्रोडक्ट कौन सा है और उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या कौन सा है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि प्रमोशनल एक्टिविटी एक ऐसा जरिया है जिससे आप लोगों की अटेंशन को खींच सकते हो अपनी तरफ, लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो कि ये हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये हमारा ब्रांड नेम है। क्लियर? नेक्स्ट आता है फिलिंग द गैप बिटवीन द कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर्स। यहाँ पर मैं ऑलरेडी ये पॉइंट इंपॉर्टेंस में भी और आपको करेक्टरिस्टिक्स में भी बता चुकी हूँ, सॉरी करेक्टरिस्टिक्स में भी और ऑब्जेक्टिव्स में भी बता चुकी हूँ, दैट जो प्रमोशन है वो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर्स के बीच में जो गैप है, आज के टाइम पे जो मार्केट का साइज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हमारा कस्टमर है, मे बी ही इज़ सिचुएटेड इन द आउटसाइड कंट्रीज। ठीक है, अब्रॉड भी हो सकता है, डोमेस्टिक कंट्रीज में भी हो सकता है, अब्रॉड भी हो सकता है। तो डिस्टेंस जो है हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बिटवीन द कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर्स। तो प्रमोशन एक ऐसा जरिया है जिसकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं टू द फाइनल कंज्यूमर्स, दैट दे कैन ऑल्सो नो कि वो प्रोडक्ट उनको कहाँ से अवेलेबल हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है फेसिंग इंटेंस कंपटीशन। ये पॉइंट भी मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ आपको प्रीवियस पॉइंट्स में। अब कंपटीशन, स्टिफ कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप बहुत सारे वेंडर्स हैं जो आपके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो यानी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो उस कंपटीशन को फेस करने के लिए भी प्रमोशन एक ऐसा जरिया है जिससे जो है सेल को हम इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस सेल प्रमोशनल टेक्निक्स, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और वी कैन यूज वेरियस एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग मैथड्स, जिसकी वजह से हम जो सेल है अपनी उसको इंक्रीज कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आता है लार्ज स्केल सेलिंग। लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट्स को तभी बेचा जा सकता है अगर एक कंपनी जो है प्रमोशनल टेक्निक्स का यूज़ करे। ठीक है, अब एरिया जो है बहुत ज़्यादा वाइड है मार्केट का, जिसकी वजह से जो है हर कॉर्नर में जो है हमारे कस्टमर हो सकते हैं। तो उन कस्टमर को मेंटेन करना एक कंपनी की जिम्मेवारी है, एक न्यू कस्टमर को क्रिएट करना भी एक कंपनी की जिम्मेवारी है। तो इट्स बेटर कि अगर सेल को इंक्रीज करना है तो वी शुड इंक्रीज अवर कस्टमर्स। तो इन कस्टमर कैसे इंक्रीज हो सकते हैं? जब उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, जब आप उनको यूजेस बताओगे प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट के, कंपनी के। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि लार्ज स्केल पर अगर हमें गुड्स को सेल करना है तो वो हो सकता है ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रमोशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। प्रमोशन जो है इट हेल्प्स इन राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं दे विल हेल्प इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कैसे? दे विल प्रोवाइड द बेटर गुड्स एट लोअर रेट ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड सेलिंग। जो हेल्प करता है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करने में। साथ ही साथ जो पीपल हैं दे कैन रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद द हेल्प ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटी। क्योंकि जैसे जैसे प्रमोशनल एक्टिविटीज़ इंक्रीज होंगी तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जो हैं इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग, और वी कैन से इट हेल्प्स इन increasing the standard of living of the people so that they can live a good and happy life. So we can say that कि standard of living लोगों का increase हो रहा है due to large scale selling and with the help of promotion. Next point आता है more employment. Promotion help करता है in creating the more employment opportunities, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रमोशनल वर्क किया जाता है, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, और वो कौन करता है? वो करते हैं हमारा ह्यूमन रिसोर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हमें ज़रूरत होती है प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए, क्योंकि प्रमोशनल एक्टिविटीज़ बेसिकली इंक्लूड्स द एडवर्टाइजिंग, सेलिंग। ठीक है, तो हमें सेल्स पर्सन की भी ज़रूरत हो सकती है, हमें क्रिएटर्स की ज़रूरत हो सकती है, जो एड डिज़ाइन कर रहे हैं उनकी ज़रूरत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती हैं, एंड दिस कैन ओनली हेल्प हैपन ड्यू टू द प्रमोशन। नेक्स्ट आता है इंक्रीज स्पीड ऑफ प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस। अब प्रमोशन की हेल्प से जो कंज्यूमर्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो मोस्ट ऑफ सेल प्रमोशनल डिवाइसेस हैं जैसे कि कंटेस्ट, प्रीमियम, कूपन्स, इनकी वजह से जो कंज्यूमर है दे यूज टू एक्सेप्ट द प्रोडक्ट फास्टर देन एडवर्टाइजिंग। ठीक है, एडवर्टाइजिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन अगर आप सेल्स वगैरह का या कंटेस्ट का या फ्री गिफ्ट्स का जो है या कूपन्स का जो है ऐड दो, तो उससे जो है सेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। तो वी कैन से दैट कि प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की वजह से ही देयर विल बी इंक्रीमेंट इन द स्पीड ऑफ द प्रोडक्ट, एंड इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्पीड अच्छी नहीं होगी प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस की तो अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन है इट विल सफ़र। ठीक है, तो वी कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ प्रमोशन जो स्पीड है प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस की वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर, दैट इज़ इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ प्रमोशन मिक्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।